हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि देखो, जब ये क्या है, ये हमने कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम कंसीडर किया है, ये क्या है, रेयर मीडियम। तो जब रे लाइट रे रेयर टू डेंसर टू क्या है, रेयर जाता है, तो देखो ये क्या होगा। देखो यहाँ इस केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है। इस केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, ये I1 मान लो, ये क्या हुआ, I2 हो गया। दिस इज क्या होगा, I3 इक्वल टू क्या है, थीटा सी है। तो जैसे जैसे हम देखो, यहाँ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है, कुछ बड़ा है। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे किधर, इंटरफेस के या बाउंड्री की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए क्या होता है, जिसके लिए क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेस के पैरेलल हो जाए, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले पार्ट में बताया था। अब जब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, रे जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सी मीडियम में, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई मीन व्हेन रेज गोज फ्रॉम क्या होगा, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट्स ऑलवेज क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन रे विल रिटर्न बैक टू द क्या होगा, इन द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये समझ में आया कि जब क्या होगा, रे क्या होगा, डेंसर से रेयर जाएगा, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द क्या होगा, इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम। एक ऐसा एंगल जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, रे जो होगा इंटरफेस से क्या हो जाएगा, पैरेलल क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब थोड़ा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आप उससे ज्यादा करोगे, तो जो रे क्या होगा, सेमी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सॉरी इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न फ्रॉम द क्या होगा, सेम मीडियम, इज कॉल्ड क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होगा, देखो कंडीशन फॉर क्या होगा, कंडीशन फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अभी इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फर्स्ट क्या होना चाहिए कि रे क्या होगा, लाइट रे मस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू क्या होगा, टू रेयरर मीडियम। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि देखो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, थीटा सी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जनरली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, और ये भी एक पॉइंट याद रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बनता है वो क्या होता है, ब्राइटेस्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, रिफ्लेक्शन ड्यू टू क्या होगा, मिरर। क्यों, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी 100% क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझ में आया ना। तो ये आपको मतलब आई मीन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थीटा सी। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, I इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे, N2 अपॉन N1। क्या होगा, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन है जो हमेशा यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है। ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है।
इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ इस पे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस पे। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देखो कि क्या है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2 if light is incident in vacuum making an angle equal to twice of क्या होगा, twice of making an angle twice of critical angle। find the क्या होगा, find the angle of refraction in medium 2। ठीक है, क्या होगा, मीडियम 2। अब देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चंस, क्या है कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए मीडियम 2 in a medium देखो n equal to 2 if light ray is incident at an if light ray is incident at an angle theta at an angle I is equal to 2 theta। थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल इन वैक्यूम, ठीक है, क्या होगा, इन वैक्यूम। ये तुम्हारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब देखो यहां क्या है, थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है। अब एयर से क्या है, देखो यहां से, अब ये मत समझना है कि यहां क्रिटिकल एंगल, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ोगे, देखो ध्यान से, यही क्या है तुम्हारा, एयर है, ये एयर, ठीक है, यहां से रे ऐसे जा रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यार, ये क्या है, 2 थीटा सी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 2 थीटा सी। और यहां से ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो ये रेयरर है, और ये क्या होगा, दिस विल बी क्या होगा, डेंसर। तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द क्या होगा, नॉर्मल। यही होता है ना, ये क्या हो जाएगा, यहां डेविएशन भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड डेविएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये क्या होगा, तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां स्नेल्स लॉ यूज करोगे, ये इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ यूज करोगे यहां, तो क्या लिखोगे, ये n है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, n का वैल्यू क्या हुआ, n2 इज n1 इक्वल टू क्या है, 1 दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ। तो देखो तो n1 sin थीटा c इज इक्वल टू n1 sin i, यही होता है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, n2 sin क्या होगा, r। n1 का वैल्यू रखो, sin 2 थीटा c इज इक्वल टू क्या होगा, n2 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू क्या है, sin r। इसको लिख सकते हो, देखो 2 sin थीटा सी इंटू क्या लिखोगे, cos थीटा सी इज इक्वल टू 2 sin क्या लिखोगे, r। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो इसके लिए sin थीटा सी कितना हो जाएगा, sin थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है, n2 अपॉन n1। ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1 नहीं होगा यार, n1 अपॉन n2 होगा। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, n1 अपॉन n2। साइन थीटा सी जब भी पूछा जाए, ऐसे कुछ नहीं मेंशन किया हो, तो रेयरर अपॉन डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/2, आई मीन थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहां 30 देखो तो वैल्यू रख दो, तो ये कितना हुआ, आई मीन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा सी कितना आया, 1/2 इंटू √3 बाई क्या होगा, 2, आई मीन √3 बाई क्या हो गया, 4। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला, साइन इनवर्स ऑफ √3 बाई क्या हुआ, √3/4। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने को मालूम चल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे, देखो ध्यान से, तो
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका बहुत ज्यादा यूज है और इस पे प्रॉब्लम पूछा भी जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो क्या है, एक राइट एंगल क्या है, प्रिज्म है, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यहां से क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, यहां से रे इसके परपेंडिकुलर जाएगा यार, है ना, जाएगा ना। तो अब ये एंगल क्या है, थीटा दिया हुआ है, तो यहां से ये जाएगा इधर, यहां। अब देखो इस पे ये क्या दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, प्रिज्म है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, एन का जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है ना, नहीं 3/2, आई मीन क्या है, ग्लास है। ये जो प्रिज्म है वो क्या चीज का मिल करके बना है, ग्लास का। तो आपको फाइंड आउट करना है, ये क्या है, देखो ए लिख देता हूं, ABC, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या है, फाइंड, देखो यही क्या है, थीटा है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो बाद में बताऊंगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जब प्रिज्म हम पढ़ेंगे, थीटा। फाइंड द क्या होगा, द वैल्यू ऑफ क्या होगा, थीटा, सो दैट लाइट entering normally through the face, AB does not cross the second refracting surface, does not cross the सरफेस AC, आई मीन ये दिया हुआ है कि इसको क्रॉस नहीं करे। इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहां से क्या होना चाहिए, रे जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। क्या होगा, रे क्या होना चाहिए, देखो यही क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो यहां से क्या होगा, रे क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, रे को क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं है कि रे कैसे रिफ्लेक्ट होगा, तो चलो हम ऐसे मान लेते हैं कि क्या होगा, रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये तुम ध्यान से देखना कि क्या होना चाहिए, आई मीन यहां क्या होना चाहिए, ये P पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी तो इस मीडियम से, आई मीन ये भी क्या है, एयर है, ये भी क्या है, एयर है, तो यहां 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन यहां, एक रिफ्रैक्शन यहां। इस फेस से क्या होना चाहिए, रे एयर में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये वाला जो एंगल होना चाहिए आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आई मस्ट बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बताओ, थीटा सी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एन का वैल्यू क्या है, 3/2 है, तो यहां लिख सकते हैं, वैल्यू भी दिया हुआ है, नहीं वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि रे विल नॉट कम आउट, क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा सी, ठीक है। आई कितना हो जाएगा, अब थीटा सी लिखो, इसके लिए थीटा सी कितना हो जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 3/2, आई मीन कितना होगा, 2/3, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3। समझ में आया ना। तो ये कंडीशन क्या होगा कि यदि ये एंगल थीटा सी से ज्यादा होगा तो रे क्या हो जाएगा, बाहर एयर में नहीं जाएगा, आई मीन एसी फेस को क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। क्या करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। अब तुम यहां से देख सकते हो, ठीक है, क्या है, तुम यहां से देख सकते हो, देखो ये क्या होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये जितना एंगल होगा उतना ही क्या होगा, ये भी एंगल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। बात समझ में आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना एंगल होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा सी। तो 90 माइनस हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, साइन थीटा सी। और कॉस ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 2/3। तो हम लिख सकते हैं
थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। यदि इतना एंगल ए हो थीटा, तो क्या हो जाएगा, रे जो होगा, रे विल मिस टू गो फ्रॉम द क्या होगा, एयर, फ्रॉम द क्या होगा, फेस एसी। एसी से क्या होगा, एयर में नहीं जा पाएगा। आई मीन रे विल मिस द मीडियम क्या होगा, 1 आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, आंसर है। थीटा शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स ऑफ क्या होना चाहिए, 2/3। दूसरा एक एग्जांपल है, देखो अभी आईआईटी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तुमको। देखो एक आईआईटी का क्वेश्चन है, देखो अगेन दिया हुआ है कि क्या है, हाँ देखो ए व्हाइट लाइट, देखो क्वेश्चन देखो आईआईटी का कब क्या है, 2000 क्या है, 4 का है, 3 नंबर क्वेश्चंस मैटर्स। ए क्या होगा, ए व्हाइट लाइट is incident on the interface, is incident on the interface of a glass and air as shown in the figure, as shown in the क्या है, shown in the figure। ठीक है, if green light ठीक है, light is just totally internally reflected ray in क्या होगा, in air क्या होगा, totally internal reflected, then totally reflected, गलत लिख दिया, reflected, then यहाँ then emerging ray contain, अभी ऑप्शन दिया हुआ है, समझ में आया क्या कि क्या होगा कि ग्रीन जो लाइट है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो कौन सा जो रे होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये आपको कौन कौन से रे, व्हाइट लाइट के कौन कौन से कलर जो होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे, ये बताना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, येलो, ठीक है, ऑरेंज, और ये क्या होगा, रेड। ये तुमको बताना है। बी जो दिया हुआ है, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू। सी देखो क्या है, ऑल कलर। ऑल कलर्स, और डी क्या है, ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन, ऑल। अब देखो ये तुमको मैं बताया था कि ये कॉन्सेप्ट यदि तुमको मालूम है, देखो यही क्या है, यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये सोच करके बताना तुम क्या होगा इसका आंसर। मैं हिंट्स देता हूं, देखो यही क्या है, ये एयर हो गया, ये क्या है, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट क्या है, व्हाइट लाइट, और ये क्या है, ग्लास है, और यहां से रे जो है क्या है, कौन सा रे मिसिंग हो रहा है, देखो ये क्या दिया हुआ है, जस्ट मिसिंग, ऐसा होगा, जस्ट मिसिंग है ना। ये क्या हो गया, ग्रीन लाइट हो गया, ग्रीन रे। तो तुमको ये बताना है कि और कौन कौन सा जो रे होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है, और इमर्ज हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, कुछ इमर्ज हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
तो कौन कौन सा रेज होगा वो इमर्ज होगा और रिफ्लेक्ट होगा, ये तुमको क्या करना है, बताना है। तो देखो ध्यान से, यहां क्या होगा, सबसे पहले ये देखना है, तो ये कौन सा एंगल होगा, थीटा सी होगा, ठीक है, अरे ये होगा ना थीटा सी। तो साइन थीटा सी जो होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अब यहां तुमको मैंने बताया था, तुम सोच लेना कि साइन थीटा, देखो तो मैंने ही बताया था, क्या बताया था कि साइन थीटा सी इज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा। यहां से तुम बता सकते हो, यहां से जब तुम देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो कलर जो इमर्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, कौन सा कलर इमर्ज होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा। तुम देख सकते हो यहां से, ये तुमको वेवलेंथ मालूम है, तो ये IIT 2004 का क्वेश्चन है। यदि ये तुमको वेवलेंथ मालूम है कि लैम्डा कौन सा होगा, ग्रीन कलर का क्या है, लैम्डा क्या है, जस्ट दिया हुआ है, जस्ट टोटली क्या है, ग्रीन कलर का लैम्डा मालूम है, सभी कलर का लैम्डा मालूम है, तो तुम बता सकते हो कि कौन सा कलर क्या होगा, मिस करेगा, ठीक है, और कौन सा कलर क्या होगा, इमर्ज हो जाएगा। तो जो इमर्ज होगा वो क्या होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, और क्या होगा, रेड कलर क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, और जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरनली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया हुआ है तो क्या करना है, वहां हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं IIT, ये इससे बहुत रिफ्रैक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई मीन हर साल आता ही है, ठीक है। देखो ये 4 रीजन है, ये क्या है, रीजन, आई मीन रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, और ये क्या है, रीजन 4। ये 2000 क्या है, 2008 का IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, IIT का, ठीक है। देखो इसका मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n नॉट, इसका n नॉट बाई 2, इसका n नॉट बाई 4, और इसका क्या है, n नॉट बाई क्या है 8 है। अब यहां से क्या है, नॉर्मल रे, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अवे जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर ये क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, यहां देखो तुम, यहां नॉर्मल, और यहां जो क्या है, ये दिया हुआ है कि इस रीजन में, 4 रीजन में रे जो है वो मिस कर रहा है, इधर नहीं जा रहा है, क्या है, इधर नहीं जा रहा है, कौन से रेज में, इस रीजन में नहीं जा रहा है, जस्ट मिसिंग इन रीजन 4। तो देखो ये रे, इंसिडेंट रे ऐसे ही है ना कि कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, तो यहां हमने कुछ ये कर दिया, ठीक है, ये ध्यान देना, रीजन ऐसे डायग्राम है, 1 मिनट, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ, हाँ देखो ये क्या है तुम्हारा, इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंस, ये क्या है तुम्हारा, थीटा है, ऐसे सोचो, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। तो फाइंड द क्या होगा, फाइंड द क्या होगा, वैल्यू ऑफ क्या होगा, थीटा, क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रे will just miss region, रीजन क्या होगा, 4 as shown in the figure। समझ में आया क्या कि यहाँ थीटा एंगल पे क्या इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ जस्ट मिस का मतलब क्या हुआ, ये इंटरफेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन मैं तुमको बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ, तुम खुद से कैलकुलेट कर, साइन इनवर्स ऑफ 3/4, बी जो ऑप्शन है साइन इनवर्स ऑफ क्या है, साइन इनवर्स ऑफ है 1/8, सी जो ऑप्शन है वो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ क्या है, 1/4, और डी जो ऑप्शन है वो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ये तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो यार, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बताओ यहां क्या होगा,
हर जगह क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, हर जगह हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। अब देखो ये जितना एंगल होगा, ये यदि R1 है तो ये भी क्या होगा, R1 होगा, यदि ये R2 है तो ये भी क्या होगा, R2 होगा। तो यहां क्या होना चाहिए, रे व्हील, सिंपल सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखो तो ये क्या होना चाहिए, आई मीन R2 मस्ट भी क्या होना चाहिए, थीटा सी, यही होना चाहिए ना यार, यहां स्नेल्स लॉ यूज करो इस पेज पे, तो R2 मस्ट भी क्या होना चाहिए, R2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा सी, और ये थीटा सी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, N2 अपॉन क्या हो जाएगा, N1। यहां N2 क्या है ये समझ में आया, अरे रे विल नॉट मिस, इसका मतलब क्या होगा, दिस एंगल मस्ट भी क्या होना चाहिए, थीटा सी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से R2 तुमको मालूम चल जाएगा कितना हुआ, साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, N2 कितना है, N0 बाई क्या है, 8 डिवाइडेड बाई क्या है, N0 बाई 4। समझ में आई बात। तो ये तुम्हारा N0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, 1/2, आई मीन थीटा सी कितना होना चाहिए, बताओ R2 कितना होना चाहिए, अरे बताओ R2 कितना होना चाहिए यार, 30 डिग्री। तो यदि R2 30 डिग्री है तो इसमें रे नहीं जाएगा, समझ में आया ना। अब यहां स्नेल्स लॉ यूज कर दो, कहां यार, इस पेज पे, ए हो गया, ए दिस इज बी हो गया, और दिस इज सी, बी पे नाउ बी एट, नाउ क्या होगा, नाउ एट क्या होगा, एट ए क्या हो जाएगा, N0 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, N0 बाई 2 साइन क्या हो जाएगा, R1, N0 से N0 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 साइन क्या होगा, R1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है, या फर्स्ट। अब यहां स्नेल्स लॉ यूज कर दो यार, तो बी पॉइंट पे क्या होगा बताओ जल्दी, तो बी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो N2/2 साइन I1 आई मीन R1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 N0 बाई क्या हो जाएगा, 4 साइन क्या हो जाएगा, साइन, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे यार, डायरेक्ट ही लिख सकते तो आ जाता, इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम इतना मेथड लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट यहां और यहां स्नेल्स लॉ लिख दो डायरेक्ट, कि ये और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखोगे तो चलेगा, बताया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू क्या होगा, पैरेलल स्लैब, उसमें बताया था, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये R2 तो साइन R1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 साइन कितना हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन R1/2 इज इक्वल टू 1 बाई कितना हुआ, 8, यहां वैल्यू रख दोगे कहां, यहां, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/8, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, 1/8। ये तुम्हारा आंसर होगा, समझ में आया ना। तो कौन सा आंसर होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आपको क्या करना है, देखो यहां करने की जरूरत नहीं थी, हर जगह स्नेल्स लॉ यूज करके हर जगह क्या करते हैं, एंगल, यहां और यहां डायरेक्ट करते तो आसानी से भी आंसर आ जाता, ठीक है। और भी तुम प्रैक्टिस करना। अब मैं एक और पॉइंट बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे, लेकिन मैं आपको ये ग्राफ बता रहा हूं, ये जो पूछा भी जाता है तो आप इस पे और प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस एटलीस्ट रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं और आसान भी है, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा टफ है, लाइट ऐसे भी आसान होता है, वो डिपेंड करता है कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं। अब देखो यहां हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वेरिएशन अब क्या होगा, डेविएशन, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ क्या होगा, डेविएशन विथ क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस when light ray travels from टेंसर मीडियम टू क्या होगा, मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है, ये तुमको इंपॉर्टेंट है ग्राफ। अब देखो क्या है, एक तो क्या होगा, दो, ये मीडियम क्या है, मीडियम टू
दिस इज मीडियम क्या हो गया 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया n1। देखो यहाँ अब एक तो आपको ये लेना है, देखो ध्यान से, ये यहाँ लाइट है, ये सोर्स है, एक रे क्या होगा ये, ठीक है, एक इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करा दो यार, यहाँ एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। एक फिगर ये बता रहा हूँ, ऐसे कुछ क्या होगा, अब ये डेंसर टू रेयर तो क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा, ये R1 हो जाएगा। दूसरा एक रे मैं भेज रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये ऐसे यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, थीटा से, ए हुआ, बी हुआ। तीसरा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, ये रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट ये लिख लेना है, ये क्या हो गया तुम्हारा आई हो गया, यहाँ आई इज इक्वल टू क्या हुआ, आई इज इक्वल टू थीटा सी हो गया, ठीक है। यहाँ आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा सी। अब क्या होगा, डेविएशन कई तरह का होगा। देखो यहाँ जो डेविएशन होगा इस केस में, देखो ध्यान से, इस केस में डेविएशन क्या होगा बता सकते हो, अरे देखो यही डेविएशन होगा ना यार, डेल्टा। इस केस में डेविएशन कितना होगा ये भी तुम बता सकते हो। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस ये तुम्हारा क्या, ये आई है, तो ये भी क्या आई, ये डेविएशन कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा आई मीन 90 माइनस थीटा सी। और यहाँ डेविएशन कितना हो जाएगा इस केस में, देखो यहाँ स्नेल्स लॉ यूज नहीं करेंगे, ये आई हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ जो डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, देख सकते हो, ये जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस क्या होगा 2i। ठीक है, समझ में आया ना। ये क्या हुआ मीडियम 2 मीडियम 1, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, ये क्या है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, ठीक है, ये बाउंड्री है। अब देखो क्या होगा, यहां डेविएशन देखना है ध्यान से, आपको समझ में आया ना। तीन टाइप इसमें दो होगा। एक तो देखो डेविएशन क्या होगा, जब क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, लेस देन क्या होगा क्रिटिकल एंगल। तो देखो यहां डेविएशन का जब तुम ग्राफ, यहां स्नेल्स लॉ यूज करो यार। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट क्या होगा ए पॉइंट ए। देखो तो क्या लिखेंगे n1 साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा n2 साइन क्या लिखेंगे r। अरे एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल r हो जाएगा, ठीक है, यहां से लिख सकते हैं। अब देखो मुझे क्या चाहिए, r चाहिए, तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n1 अपॉन n2। पहले तो साइन r लिखो, साइन r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n1 अपॉन n2 साइन i। या ये भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो r इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ n1 अपॉन n2 साइन i। ठीक है, अब यहां इस केस में डेविएशन कितना होगा, देखो डेल्टा जब लिखोगे तो कितना आएगा बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, r माइनस क्या होगा आई होगा, क्या है, अरे यही होगा ना, ये देखो ये डेविएशन हुआ ना, ये टोटल r ए आई, तो ये भी क्या हो जाएगा आई, तो r माइनस क्या हो जाएगा, r माइनस क्या हो जाएगा आई। यहां लिखोगे तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे n1 अपॉन n2 साइन i माइनस क्या हो जाएगा आई। ये आपका डेल्टा हो गया। ये डेविएशन कब हुआ, जब r क्या है, आई मीन क्या है, जब यहां एंगल क्या है, आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, i इज लेस देन क्या है थीटा सी। क्या है, यहां लिख सकते हैं i इज क्या होगा लेस देन थीटा सी। ठीक है, अब देखो एक दूसरा डेविएशन क्या होगा, जब i इज इक्वल टू थीटा सी होगा तो कितना हो जाएगा बता सकते हो। देखो तो 90 माइनस क्या हो जाएगा i हो जाएगा क्या, और 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहां ये ऐसे लिख लो बाद में। तो एक वेन क्या होगा, वेन ऐसे लिख सकते हैं, वेन i इज इक्वल टू क्या होगा थीटा सी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा साइन, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा सी, और क्या हो जाएगा 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा
N2 अपॉन क्या हो जाएगा N1। ये तब का है जब I इज लेस देन और I। थर्ड जो पॉइंट होगा इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, थर्ड जो केस क्या होगा कि I इज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन क्या होगा 9 थीटा सी। उस केस में हम थर्ड लिखेंगे क्या कि व्हेन क्या होगा, व्हेन I इज ग्रेटर देन क्या होगा थीटा सी। इस सिचुएशन में क्या होगा, डेविएशन जो होगा वो क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब डेविएशन एक जगह मैं लिख देता हूं, देखो यहां डेविएशन, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा n1 अपॉन n2 साइन I माइनस क्या हो जाएगा I, जब I इज क्या होगा लेस देन क्या होगा थीटा से। ठीक है, इक्वल टू भी तुम दिखा सकते हो, मैं इस इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 2, 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा से। ठीक है, ये कब होगा जब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा से, और क्या हो जाएगा जब 180 माइनस क्या हो जाएगा 2I, जब क्या हो जाएगा I इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा थीटा से। ये तुम्हारा डेविएशन हो गया। याद रखना है कि डेविएशन क्या होगा, डेविएशन में क्या करना है अपने को, डेविएशन जो होगा जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आई मीन रिफ्रैक्शन जो होगा आई मीन स्नेल्स लॉ यूज नहीं करेंगे। कब ये पूछा जाएगा कि कब आप स्नेल्स लॉ यूज नहीं करोगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो हमें स्नेल्स लॉ यूज नहीं करेंगे। अब इसका ग्राफ कोई पूछे कि ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसे ड्रॉ करोगे यार, अब देखो यार एक ऐसे ग्राफ होगा, ये क्या है एंगल ऑफ यहां क्या है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यहां देखो ये क्या है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या मानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, ये क्रिटिकल जो होगा वो क्या होगा I इक्वल टू थीटा सी। थीटा सी तुमको मालूम है थीटा सी कितना होता है। एक बार ये इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे होगा इसका ग्राफ, ठीक है। यहां ये देखो यहां ये सर्कल नहीं है, यहां सर्कल नहीं है, याद रखना। इस केस में जो क्या होगा डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, यहां जब थीटा सी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 आई मीन क्या 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा सी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इससे जब एंगल बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो तब ये स्ट्रेट लाइन है क्या, यहां क्या लिखेंगे, देखो यहां से हम यहां एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्यों, क्योंकि इस केस में हमने क्या है, देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, हम दोनों को एक साथ लिख सकते थे कि I इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा थीटा सी। समझ में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 2I। तो यहां से जब ये ग्राफ ड्रॉ करोगे यहां एक I थीटा सी इस केस में नहीं हो सकता है, इस केस में हो सकता है, ठीक है। इस केस में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक इसका ग्राफ हुआ, देखो I इज इक्वल टू क्या हुआ 180 माइनस 2I सॉरी डेल्टा I। ये जो ग्राफ हुआ उसके लिए क्या हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू कितना है साइन इनवर्स। तो यहां जो वैल्यू लिखोगे ये कितना आएगा, देखो हम यहां सर्कल नहीं है, ये कितना आएगा 180 माइनस क्या होगा 2 थीटा सी। अब ये बोलना कि सर आप हमने इसको इंक्लूड कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया, इंक्लूड करोगे तो ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है इतना। तो ग्राफ जो होगा क्या होगा, ये ऐसे ग्राफ होगा। समझ में आया ना, एक इसका होगा कि डेविएशन वर्सेस क्या है, डेविएशन वर्सेस आई मीन एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस क्या है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट ग्राफ when ray
इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, क्या होगा? फ्रॉम डेंसर टू क्या होगा? फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, क्या होगा? फ्रॉम डेंसर टू ये जस्ट हमने दिखा दिया है, ये सर्कल यहां, आई मीन आई इज, इसके लिए आई इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? थीटा सी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एक ग्राफ कभी कभी पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट पूछा गया है कि ग्राफ ड्रॉ करो, ये तो तुमको आता था, इसका ग्राफ तुमको माइंड में रखना चाहिए। ये एंगल ऑफ डेविएशन हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। दूसरा यहाँ कि इमेज फॉर्म ड्यू टू क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज क्या होता है, ब्राइटर देन इमेज फॉर्म बाय द क्या होगा, रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर। इसको सॉरी ड्यू टू मिरर, प्लेन मिरर नहीं, कोई भी मिरर हो, तो तुमसे कोई पूछे कि एक इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा फॉर्म हो रहा है, और दूसरा इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो किसके वजह से फॉर्म हो रहा है, मिरर के द्वारा। तो मिरर के केस में 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, समझ में आया, लेकिन इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी जो है 100% रिटर्न बैक हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू क्या होगा, इमेज फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ब्राइटर देन इमेज फॉर्म ड्यू टू क्या होगा, रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर, या ड्यू टू प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कोई भी मिरर कंसीडर करो। मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो उतना ब्राइटर नहीं होता है जितना क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा इमेज फॉर्म होता है वो ब्राइटर होता है, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड पॉइंट रहा, ये पूछा जाएगा। कल जो हम पढ़ेंगे उस क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे न्यूमेरिकल्स करना, क्योंकि रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।